सत्संग के लिए कहा है कि ईश्वर की कृपा से होता है। ऐसा सत्संग ईश्वर की कृपा से सुनने के लिए मिलता है। ये है सत्संग। सत्य का साफ साफ निर्णय सुना दिया गया कि ईश्वर ऐसे हैं और उस ईश्वर को पाने का ये रास्ता है। कहीं कोई कर्मकांड नहीं, कहीं किसी एजेंट की जरूरत नहीं। केवल युक्ति जानो, अपने घर में रहो, साधन करो, मुक्त हो जाओ नियम का पालन करके। बोला इससे बढ़िया मैं जीवन में और समझता हूं कि धर्म का कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। एकदम प्रसन्न हो गया। कहा ये हमारे कथा करने का पुण्य फल है कि आज ऐसा दिव्य ज्ञान सुनने को मिला है। ये महिमा है। लेकिन यहाँ गुरु महाराज हुए हैं तो सब सुन रहे हैं। जहाँ लोग नहीं हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो उनको लगता है अरे वाह भगवान ने कृपा कर दिए जो ऐसा सत्संग सुनने का अवसर मिल गया। तो मरंगी में हम लोग हैं, सत्संग कल से सुने और जितना सुने उसमें थोड़ा बहुत उतारें। जो सत्संग में नहीं है उनको चाहिए कि खान पान शुद्ध पवित्र करके घर में मेल प्रेम से रहें। घर में मेल प्रेम से रहिएगा ना, मन शांत रहेगा, ध्यान में मन लगेगा। और झगड़ा झंझट करते रहिएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सह भी लीजिए लेकिन झगड़िए मत। थोड़ा सह लीजिए लेकिन लड़िए मत। जाओ भाई तुम ही बड़े रहो। गुरु नानक देव ने कहा नानक नन्हा हो ही रहो। जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े सब उखड़ गए, दूब खूब की खूब। आंधी तूफान में बड़ा बड़ा वृक्ष उखड़ जाता है लेकिन दूबड़ी कभी उखड़ता है? उखाड़ ही नहीं सकता तूफान उसको, क्योंकि वो जमीन पकड़े हुए है। कहा तुम भी छोटा बन के रहोगे ना तो धर्म के खेत से तुमको कोई उखाड़ नहीं पाएगा। धर्म में तुम ऊपर उठ जाओगे। अहंकार में लंबा बन के रहोगे तो आंधी उखाड़ ले जाएगी माया की। इसीलिए छोटा ठीक है ना। ये तो प्रणाम आपको। हाँ महाराज, हमको कभी कभी मिल जाते हैं ना दुष्ट आत्माएं। कहने क्या है देखिए सब ठग सब है। महा ठग है महाराज। आप हमको पहला आदमी है जो पहचाने, बहुत को धोखा दिए, आप पहला आदमी पहचाने कि हम ठग हैं। धन्यवाद आपको। और कुछ तो महा ठग है। बोले उससे भी बड़ा है। आप अभी भी गर्म पानी में है, महा ठग से भी बड़े हैं। अब खुश है ना, जान छोड़ दीजिए। हम लड़ेंगे तब ना कि ना हम ठग नहीं है, बहुत सिद्ध है। हम ठग है, महा ठग है। आप खुश हो जाइए। एक बेर कहा अगर लड़िएगा तो 20 बात कहेगा, धूर्त पाखंडी काका कह देगा भगवान जय। इसलिए एक गाली में खाली हाथ जोड़ लीजिए, एकदम ठीक खुश रहिए। छोटा बन के रहो, वाद विवाद में मत फंसो। वाद विवाद में फंसने से मन अस्थिर हो जाता है। बैठिएगा ध्यान करने, अच्छा हमको ऐसे कहा, हमको ऐसे कहना था, हम ही भुला गए, अबरी कह देंगे। जब ध्यान छोड़ के उससे भिड़े रहिएगा, वार पर वार चलेगा। उठ जाइएगा, टाइम हो गया, क्या मिला, तुम बैठ के झंझट कर रहे थे। फिर कहिएगा 4 घंटा क्या किए, दुकान का हिसाब कर रहे थे। आप कहेगा 4 घंटा क्या किया, कब बैठ के पड़ोसी से भिड़ान कर रहे थे। शांत हो जाइए, आराम से रहिए। कई महिला मिलेगी, बाबा बहू अनुकूल नहीं है, सेवा नहीं करती है। बोले नहीं करती है तो उसका भाग। आप नहीं करती है, नहीं करती है, आपसे जो बन पड़ता है कर लो। करेगी तो उसका पुण्य उसको मिलेगा, नहीं करेगी उसको नहीं मिलेगा। सेवा कोई करता है तो आप उसको पैसा थोड़े ना देते हैं। जब आप उसको पैसा नहीं देते हैं सेवा करने वाले को, तो मजदूरी उसकी है ना जी, वो आपके पुण्य में से लेता है। याद रखिएगा, आपके पुण्य में से वो हिस्सा ले रही है। और नहीं सेवा कर रही है तो उसको पुण्य नहीं मिल रहा है, आपका पुण्य जमा है। आप घाटा में कहाँ हैं?
घाटा में नहीं है। इसीलिए जब तक अपना हाथ पर चले, कौन सेवा करता है, नहीं करता। ना भी चले तो गुरु महाराज जिस स्थिति में रखो, मस्त है, ठीक है। शिकायत क्या करना किसी का, करोगे तुमको मिलेगा, नहीं करोगे हम तुमको नहीं मिलेगा। हम शिकायत फालतू करके अपना दिमाग, अपने घर की बात दूसरे को क्या फायदा सुनाने का। कल लड़ाई कीजिएगा तो वही कह देगा, ये तो भैया इसीलिए तो टांग नहीं छीती है, कहिए सबके सामने बेइज्जत कर देगी। वही जिसको बड़ा जा जा के सुनाए थे ना, वही कह देगी कि यहाँ बनती है आके, एगो पतो है वो एक गिलास पानी नहीं देती है। मन ठंडा हो जाएगा। इसीलिए मन में रहना, भेद न कहना। अपने घर की इज्जत अपने हाथ में रखिए, ठीक है। अब पतो लोग को भी सास का सेवा करना चाहिए, करोगे तो पुण्य होगा। और सास अगर उखड़ पुखड़ के बोल भी दे तो बूढ़े बुजुर्ग के बात आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए, न कि तुरंत मोबाइल लगा के हे गे माँ की यही होता है गे माँ आज बुढ़िया नहीं हमरा ये नाना कहे, सोने कुछ कहले कि नहीं कहाँ कहलियो, छोड़िए नहीं। अब तो हूँ ईंट के जवाब पत्थर से दिए हैं, गोली के जवाब मिसाइल से दिए हैं। कहाँ अन सुनैना थी, सास ससुर गुरु सेवा करी है, पति रुपये आयुष अनुसार। का सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख करके कोई बात कहना, ऐसी शिक्षा देती थी, तब न स्वर्ग था दुनिया में। अब यहाँ कहेगा लोग एकदम छोड़ना मत, एकदम छोड़ना मत। हे माँ देखनी भाई के पैसा दे छो दुकान चलावे ला, नौकरी करे छे, टका सब ओकरे, अरे नहीं कंगाल हो मैं जल्दी बंटवारा। ऐसा जिसकी माँ मिल गई ना, वो बेटी का समझिए भविष्य चौपट, घर नहीं बसने देगी। जो माता अपने बेटी के ससुराल में इंटरफेयर करना शुरू कर दी, आप जान लीजिए कि वो अपनी बेटी के लिए नरक का रास्ता खोल दी। ससुराल के मामले में माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और हो सके तो ये कहना कि बेटा ऊंच नीच ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सब जगह होता है, मिलजुल कर चलो, है ना। आपका एक बेटा नौकरी करता है, एक नहीं करता है, आपकी पतो हो आपके बेटा को या आपकी समधिन आपकी उस पतो को समझाए जिसका जो बेटा नौकरी करता है कि छोटका भाई को कुछ नहीं देना, देवर को कुछ देने मत दो, कंगाल हो जाओगे। आप अपने लिए सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। उस समधिनी को आप कितना गरियाइएगा कि हमारे एक बेटा गरीब है तो उसको कुछ भी मदद नहीं करने देता है। तो आप कैसे चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका बेटा कमाए तो थोड़ा बेटियों को मदद कर दे, थोड़ा नतनियों को शादी में मदद कर दे, चाहते हैं ना सर। दामाद क्यों नहीं मदद करे? मतलब बेटा होना चाहिए श्रवण कुमार और दामाद होना चाहिए दुष्ट, है ना। बेटा श्रवण कुमार हो, माँ बाप की खूब सेवा करे, लेकिन दामाद कैसा हो? दुष्ट हो, माँ बाप को छोड़ दे, भाई परिवार को छोड़ दे, खाली हमारी पत्नी को लेके हम दो हमारे दो, ऐसा सोच रखिएगा तो आपका कभी भला होगा? नहीं होगा। इसीलिए जैसा आप अपने परिवार में चाहते हैं कि बेटा सब मिल के रहे, अब पतो ऐसी समझ का हो कि मिल के चले, जरा बेटी को ये समझाइएगा। अब बेटी को ये समझाइएगा ना तो भगवान गुरु महाराज आपके पतों को खुद दे समझा देंगे। कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। मिलजुल के रहो, दुनिया में कुछ नहीं, आंख बंद कहानी खत्म। गुरु महाराज दुआ प्रार्थना सबका जीवन सुखमय हो। यह घर हमारे राम प्रसाद बाबू का बड़ा ही जीवन के लिए सुखद हो, उन्नति हो और
इनके बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें, भक्ति भाव से युक्त हों और अच्छी संतान बने, माँ बाप का नाम रोशन करें। सबका शुभ हो, मंगल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।